फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं गार्डन के ऊपर, प्लांटेशन के ऊपर, पेड़ पौधों के ऊपर, ग्रीनरी के ऊपर। कई लोगों को शौक होता है अपने घर में गार्डन बनाने का। जो लोग फ्लैट कल्चर में रहते हैं वो अपने बालकनी के अंदर गार्डन बना देते हैं। आजकल ट्रेंड चल रहा है बालकनी गार्डन का। तो वास्तुशास्त्र की जानकारी ना होने के कारण कई बार वो गलत डायरेक्शन के अंदर गार्डन बना देते हैं, गलत डायरेक्शन के अंदर प्लांटेशन कर देते हैं। तो उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं, आज हम बात करने जा रहे हैं उनके ऊपर। ऐसी कौन सी 6 दिशाएं हैं 16 दिशाओं में से जहां पे गार्डनिंग जो है, प्लांटेशन जो है वो 100% वर्जित कहा गया है। उसके क्या परिणाम निकलते हैं, क्या दुष्परिणाम आते हैं, आज हम बात उनके ऊपर करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली डायरेक्शन के ऊपर, जो कि है साउथ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन, यानी कि SSW हम कहते हैं उसे। खर्चों की दिशा बताया गया है, इसे एक्सपेंडिचर की दिशा है ये। तो यहाँ पर अगर पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, कोई भी प्लांटेशन किया हुआ है, तो जैसे जैसे वो प्लांट ग्रो करेगा, जैसे जैसे वो प्लांट बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपके खर्चे जो होंगे वो बढ़ते जाएंगे। क्योंकि पृथ्वी तत्व की दिशा बताया गया है इसे। पृथ्वी तत्व की दिशा के अंदर अगर ग्रीनरी आ जाती है, अगर वायु तत्व आ जाता है, तो वो उसका एंटी एलिमेंट है। वहां पे हमने पौधा लगाया हुआ है, जैसे जैसे पौधा ग्रो करता जाएगा, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा, वैसे वैसे जो आपके खर्चे हैं वो भी बड़े होते जाएंगे। तो अगर आप नोट कर रहे हैं कि आपके घर में खर्चे जो है वो पहले के कंपेयर में बढ़े हुए हैं, मार्केट फ्लैक्चुएशन के हिसाब से नहीं, ओवरऑल खर्चे, अगर जरूरत बिना के खर्चे आपके बढ़े हुए हैं, तो आप आपके घर में चेक कीजिए साउथ साउथ वेस्ट में कहीं आपके प्लांटेशन तो नहीं की हुई, ग्रीनरी तो नहीं लगाई हुई है। अगर वहां लगाई हुई है तो वो ग्रीनरी, वो प्लांटेशन वहां से हटा के आप उसे दोष मुक्त कर सकते हैं और अपने खर्चों को वापस कंट्रोल में लेकर आ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अगली डायरेक्शन से। अगली जो दिशा है वो है साउथ वेस्ट की दिशा, यानी कि नैऋत्य की दिशा। एक रिलेशनशिप की डायरेक्शन कहा गया है इसे, संबंधों की दिशा कहा गया है इसे, एक स्टेबिलिटी की दिशा कहा गया है इसे। अगर यहाँ पे पेड़ पौधे आ रहे हैं, यहाँ पे कोई भी तरीके का प्लांटेशन आ रहा है, तो उसका इफेक्ट क्या आएगा, जैसे जैसे पेड़ पौधों की जड़ें जो हैं वो फैलती जाएंगी, वैसे वैसे हमारी लाइफ के अंदर अनस्टेबिलिटी आती जाएगी। जैसे जैसे जड़ें जो हैं वो फैलती जाएंगी, वैसे वैसे पृथ्वी तत्व के अंदर वो एक अनस्टेबिलिटी पैदा कर देती है। पृथ्वी तत्व जो है वो स्टेबिलिटी की डायरेक्शन है, स्टेबिलिटी की दिशा है। तो जड़ें जो हैं वो पृथ्वी के अंदर एक हलचल पैदा कर देती हैं, कमजोर करती जाती हैं पृथ्वी को, एक कच्चापन, एक सॉफ्टनेस लेकर आती हैं पृथ्वी के अंदर। और पृथ्वी के अंदर टाइटनेस होनी जरूरी है, एक स्थिरता होनी जरूरी है। तो जैसे जैसे उसकी जड़ें फैलती जाएंगी, वैसे वैसे पृथ्वी तत्व जो है वो कमजोर होता जाता है। हमारे रिलेशंस जो होंगे वो कमजोर होते जाएंगे। फिर वो रिलेशंस चाहे पारिवारिक रिलेशंस हो या हमारे प्रोफेशनल रिलेशन हो, फिर वो चाहे कलीग्स के साथ हो, स्टाफ के साथ हो, या क्लाइंट के साथ हो, या हमारे घर परिवार के साथ हो, कैसे भी किसी भी तरीके के रिलेशंस है वो कमज़ोर होते जाएंगे। तो अगर आपको ऐसी समस्या है, अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं अपने घर में या अपने बिजनेस के अंदर, तो आप अपने घर के वास्तु में चेक कीजिए साउथ वेस्ट के अंदर कहीं कोई प्लांटेशन, कहीं कोई पेड़ पौधा तो नहीं लगा हुआ। अगर है तो उसे दूर करके उसे दोष मुक्त कीजिए। बढ़ते हैं अगली दिशा की तरफ, जो कि है वेस्ट साउथ वेस्ट की दिशा। वेस्ट साउथ वेस्ट की दिशा को सेविंग्स की दिशा कहा गया है, एक बचत की दिशा कहा गया है। अगर यहाँ पे हमने पेड़ पौधे लगा रखे हैं, प्लांटेशन करके रखी है, तो उसका दुष्परिणाम क्या होगा, जो हमारी सेविंग्स है, हमारी बचत है, वो धीरे धीरे करके घटती जाएगी, वो एक संकुचित होती जाएगी, सिकुड़ती जाएगी हमारी बचत। उसकी बचत के साथ साथ ये दिशा जो है वो नॉलेज की भी है, एक ज्ञान की दिशा भी है। जो हम पढ़ते हैं, हमारे जो ज्ञान को ग्रहण करने की शक्ति होती है, उसकी दिशा इससे बताया गया है। अगर यहाँ पे पेड़ पौधे हमने लगा के रखे हैं, तो जो हमारी नॉलेज को ग्रहण करने की शक्ति है, जो हम पढ़ते हैं तो उसे याद रखने की शक्ति है, वो धीरे धीरे जो है वो सिकुड़ती जाएगी। क्योंकि आकाश तत्व की दिशा है ये। आकाश तत्व में जो है अगर वायु तत्व आ जाता है, तो कहीं ना कहीं उसमें वो एंटी एलिमेंट का काम करता है, हलचल पैदा कर देता है वायु तत्व जो है। इसलिए अगर आपको अपने घर में कहीं कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है कि जो पढ़ने में वीक है, पढ़ने में कमज़ोर है, वो पढ़ता तो खूब है लेकिन उसे याद नहीं रहता है, वो ज्ञान जो अर्जित करता है उसे वो ग्रहण नहीं कर पाता है,
तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे आपका वेस्ट साउथ वेस्ट डिस्टर्ब होगा, कहीं ना कहीं वहाँ पे आपको पेड़ पौधे या प्लांटेशन वगैरह ज़रूर दिख जाएगी। या अगर आपकी बचत जो है वो दिन ब दिन घटती जा रही है तो आपका वेस्ट साउथ वेस्ट आप देखेंगे डिस्टर्ब है। तो वहाँ से पेड़ पौधे या प्लांटेशन जो भी है, ग्रीनरी किसी भी तरीके की है, उससे वहाँ से दूर करके आप उस दिशा को दोष मुक्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली दिशा की तरफ। अगली जो दिशा है वो है वेस्ट की दिशा, यानी कि पश्चिम दिशा। ये दिशा जो है वो प्रॉफिट्स की दिशा है, गेन्स की दिशा है, एक मार्जिन की दिशा है, एक मुनाफे की दिशा है। अगर यहाँ पे प्लांटेशन है, अगर यहाँ पे ग्रीनरी है, तो उसका क्या परिणाम आएगा? ये दिशा जो है वो आकाश तत्व की दिशा है और प्लांटेशन ग्रीनरी हो गया वायु तत्व। अगर वो यहाँ पे आ जाता है तो उसका क्या दुष्परिणाम होगा? जो हमारे बिजनेस के अंदर जो हमारे मार्जिन्स हैं, यानी हम 100 रुपये की चीज़ बेच के अगर 10 रुपये कमा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि अगर यहाँ पे प्लांटेशन है तो हमारे मार्जिन्स जो हैं वो धीरे धीरे करके घटते जाएंगे। फिर वो चाहे मार्केट कंपटीशन के चक्कर में हो या मार्केट फ्लक्चुएशन के चक्कर में हो या किसी भी कारण से हो, आपके मार्जिन्स जो हैं, आपके प्रॉफिट्स जो हैं वो धीरे धीरे करके घटते जाएंगे। आप देखेंगे आप मेहनत तो उतनी ही कर रहे हैं, बल्कि उससे ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन जो पहले के कंपेयर में आपकी कमाई होती थी, वो कमाई जो है वो धीरे धीरे करके घटती जाएगी। फिर ये कमाई जो है वो हर तरीके से हम देख सकते हैं। किस तरीके से? यानी कि आपने मान लीजिए कि किसी के लिए कोई काम कर दिया, उसके उपलक्ष्य में उसके सामने आपको जो मान मिलना चाहिए या जो आपका नाम होना चाहिए, आप वो देखेंगे कि वो तो आपको हुआ ही नहीं, वो आपका मिला ही नहीं। आप बोलेंगे कि मैंने उसके लिए इतनी हेल्प कर दी, उसके लिए इतनी सेवा कर दी, लेकिन उसका जो वर्थ है वो तो मुझे मिला ही नहीं, क्योंकि आपका वेस्ट डायरेक्शन जो है वो डिस्टर्ब है कहीं ना कहीं। तो अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ रही है, आपके सामने भी ऐसी परिस्थिति है, तो आप चेक कीजिए आपके वेस्ट डायरेक्शन में कहीं ना कहीं आपको प्लांटेशन, कहीं ना कहीं आपको ग्रीनरी आपको ज़रूर मिल जाएगी। बढ़ते हैं अगली दिशा की तरफ जो कि है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन। डिप्रेशन और डिटॉक्सिफिकेशन की दिशा बताया गया है इसे। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की दिशा बताया गया है इससे। जो अभी हमारे अंदर एक्सप्रेशंस होते हैं, जो भी हमारी भावनाएं होती हैं, जैसे कि गुस्सा हो गया या कोई प्यार हो गया या किसी भी तरीके की, चाहे नेगेटिव एक्सप्रेशंस हो, नेगेटिव भावनाएं हो या पॉजिटिव भावनाएं हो, उन्हें व्यक्त करने की दिशा बताया गया है। अगर हम उन्हें व्यक्त नहीं कर पाते, उन्हें बाहर नहीं निकालते हैं, अपने गुस्से को मान लीजिए हम अपने अंदर पीते चले जाते हैं, अपने गुस्से के अंदर खुद ही जलते चले जाते हैं, तो उसका क्या नतीजा निकलता है? डीप थिंकिंग। आदमी अपने अंदर ही अंदर सोचता रहता है बातों को, जो चीज़ें होती नहीं हैं असल ज़िंदगी में, उससे बस अपने दिमाग के अंदर बुनता जाता है। उसे किसी से कह नहीं पाता है, किसी से खुल नहीं पाता है, किसी से बात नहीं कर पाता है, अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, उसके अंदर क्या चल रहा है वो किसी को बता नहीं पाता है। उसका एंड रिजल्ट क्या होता है? वो होता है डिप्रेशन। डिप्रेशन के अंदर कोई व्यक्ति चला जाए तो उससे बाहर निकालना मुश्किल होता है। अगर आपके अंदर ऐसी कोई भावनाएं दिख रही हैं, ऐसी कोई इफेक्ट्स आपके अंदर दिख रहे हैं, या आपके किसी फैमिली मेंबर के अंदर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है, तो आपके घर के वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आप चेक कीजिए, वहाँ पे ऐसा कोई दोष तो नहीं, वहाँ पे कोई पेड़ तो नहीं लगा, वहाँ कोई पौधा तो नहीं लगा, वहाँ कोई प्लांटेशन या ग्रीनरी तो नहीं की हुई। अगर ऐसा कुछ है तो वहाँ से उसे हटा के उस दिशा को दोष मुक्त कीजिए और अपने फैमिली मेम्बर्स को या खुद को उन इफेक्ट से दूर रखने में अपनी फैमिली मेम्बर्स की मदद कीजिए। बढ़ते हैं अगली दिशा की तरफ जो कि है नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन, नैऋत्य की दिशा। एक बैंकिंग की दिशा बताया गया है इसे, एक सपोर्ट की डायरेक्शन बोला गया है इसे। यहाँ अगर किसी तरीके का वास्तु दोष है कोई, तो आप अपनी लाइफ में क्या दुष्परिणाम देखेंगे कि अगर मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति के साथ किसी तरीके की कोई उम्मीद करके रखी है कि आपके अच्छे बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा रहेगा, आपको किसी तरीके का सपोर्ट कोई आके देगा, तो आप देखेंगे वक्त आने पे वो व्यक्ति भी जो है वो हवा हो जाएगा, वो व्यक्ति भी जो है वो वायु तत्व बन जाएगा। चाह कर भी वो कोई आपकी मदद नहीं कर पाएगा। फिर वो चाहे आपके फैमिली मेम्बर्स हो गए, चाहे वो आपके कलीग्स हो गए, आपके सुपीरियर जो आपके बॉस हैं वो हो गए, या आपके नीचे के स्टाफ मेंबर्स हो गए, कोई भी व्यक्ति आपकी किसी तरीके की कोई हेल्प नहीं कर पाएगा, किसी तरीके का कोई सपोर्ट नहीं कर पाएगा।
अगर आप व्यवसाय करते हैं, आप कोई बिजनेस करते हैं, तो आप नोट करेंगे कि आपका बैंकिंग सेक्टर जो है वो धीरे धीरे करके बिगड़ता जाएगा। आपके चेक्स जो हैं वो रिटर्न होना स्टार्ट हो जाएंगे। आपका कोई बिजनेस लोन अटका हुआ है वो अटका ही रह जाएगा, वो आपको सैंक्शन होने के बाद भी आपको प्रॉपरली नहीं मिल पाएगा। आपका क्रेडिट स्कोर जो होगा वो भी खराब होता जाएगा धीरे धीरे करके। इस तरीके के प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आना स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसी कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में आ रही है, आपको दिख रहा है कि ऐसे कोई इवेंट्स हो रहे हैं, तो आप अपने नॉर्थ वेस्ट में चेक कीजिए। वहाँ पे आपको ये दोष जो आप वायु तत्व के दोष जो हैं, यानी कि प्लांटेशन, ग्रीनरी और ये सब जो है वो वहाँ से आप हटाकर उस दिशा को दोष मुक्त कर सकते हैं। ये हो गई 16 दिशाओं में से 6 दिशाएं जहाँ पे प्लांटेशन जो है वो 100% वर्जित कहा गया है। तो इन दिशाओं के लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है आपको दिशाओं का प्रॉपर ज्ञान होना। सबसे ज़रूरी है कि अपने घर में आप प्रॉपर दिशाओं को मार्क कर सकें कि कहाँ पर कौन सी दिशा आ रही है, कितने पार्ट में कौन सी डायरेक्शन है। नहीं तो ऐसा ना हो कि आप वास्तु दोष को दूर करने गए और दिशाओं का ज्ञान ना होने के कारण आप दूसरी वास्तु दोष लेकर आ गए। तो इसलिए प्रॉपरली दिशाओं को मार्क कीजिए और फिर आगे कोई भी वर्किंग कीजिए। अगर आपको दिशाओं के बारे में नॉलेज नहीं है कि कैसे मार्क करना, तो उसके लिए मेरा एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसकी लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में दिख जाएगी। उस आई बटन पे आप जाके देखिए, दिशाओं को प्रॉपरली वीडियो देखिए, उसे समझ के फिर आप मार्किंग करके फिर उसके ऊपर आप वर्किंग कीजिए और अपनी लाइफ को जो है बहुत इजी वे में एक प्रॉपर अच्छे से ट्रैक पर लेकर आइए। आपकी लाइफ जो है वो एकदम मज़े से कटेगी। नमस्कार।